हेलो फ्रेंड्स, मैं आरजे आपकी गार्डनर दोस्तों आज बात करते हैं एडीनियम प्लांट की, जिसे डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं क्योंकि ये एक सहराई पौधा है। सहराओं में जहाँ पानी की कमी होती है ये बहुत अच्छा सरवाइव करता है दोस्तों, और फुल सनलाइट में ये ग्रो करता है। अगर आप एडीनियम प्लांट को एक वेल ड्रेन सॉइल दें और परफेक्ट मिट्टी बनाएं, आप इसकी अच्छा सोइल मिक्सचर बनाएं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत शेड्स हैं इसके। ये डार्क शॉकिंग पिंक कलर है और ये देखिए ये फ्लावर कुछ लाइट कलर के हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी इस प्लांट की, मिट्टी अगर हम अच्छी बनाएंगे तो हमारा ये पौधा बहुत अरसे तक हमारे पास बना रहेगा और कभी भी ख़राब नहीं होगा। इसकी मिट्टी बनाने के लिए दोस्तों एक परफेक्ट सोइल मिक्सचर हमें बनाना होगा तो आपका प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। आप इसके लिए लेंगे 50% सादा भालू मिट्टी, 20% बजरी रिवर सैंड, 20% कावडंग या फिर लीफ कंपोस्ट, 10% कोकोपीट आप लीजिए और कुछ नारियल हस्क, नारियल के छिलके के कटे हुए कुछ पीसेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वेल ड्रेन सोइल बने रहे और कोको पीट के जो हस्क होते हैं दोस्तों उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी नमी बनी रहती है। तो दोस्तों ऐसी मिट्टी अगर आप इसे देंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। इसके बाद दोस्तों बात होती है कि इसे फुल सनलाइट में रखा जाए। एडीनियम को सनलाइट में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा और इस पर बहुत अच्छे फ्लावरिंग होती रहेगी। मानसून सीज़न में फ्रेंड्स आप इसको बारिश से बचाइए, इसलिए कि ज़्यादा पानी अगर इसकी जड़ों में खड़ा रहे तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। दोस्तों इसे सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, कटिंग से भी ग्रो किया जा सकता है। इसके बहुत अच्छे ग्राफ्टेड प्लांट भी बनते हैं और हमारे जो बहन भाई बोनसाई लवर हैं तो वो इसका बहुत अच्छा बोनसाई भी बनाते हैं। देखिए मेरे प्लांट का ये कोडेक्स कितना खूबसूरत है और करीब से आप इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी डेवलप हो रही हैं। दोस्तों ज़्यादा पानी देने से इसकी रूट्स ख़राब हो जाती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि इसमें पानी ठहरा ना रहे। पानी आप इसे गैप से भी दे सकते हैं क्योंकि इस प्लांट में लकड़ी नहीं होती है, टिम्बर नहीं होता है, एक तरह का गूदा ये जेल इन ब्रांचेस में भरा हुआ होता है। दोस्तों इसी से ये प्लांट अपनी पानी की नीड को पूरा करता है। अगर आप इसे 10 दिन भी पानी नहीं दें तो आपका ये प्लांट बहुत अच्छे से सरवाइव करता रहेगा। देखिए मेरे प्लांट में कितनी खूबसूरत बर्ड्स आ रही हैं। ये एक और डिफरेंट कलर है, कितनी प्यारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं दोस्तों। और एक सेहतमंद पौधा है, इसके ग्रीन ग्रीन लीव्स भी आप जैसा कि देख रहे हैं। और देखिए किस कदर इस पर फ्लावरिंग हुई है मार्च के मंथ में, वरना सर्दी में इसने अपने सारे पत्ते गिरा दिए थे और कोई फूल भी नहीं इसमें आ रहे थे। दोस्तों अगर इसकी केयर की बात करें तो एडीनियम प्लांट की पहली केयर तो यही है कि इसमें वाटरिंग सही तरह से की जाए। इस प्लांट को पानी ज़्यादा दिया जाए तो ये अक्सर मर भी जाता है और इसकी रूट्स में फंगस आ जाता है। दोस्तों इस प्लांट को आप धूप में रखेंगे तो बहुत अच्छा सरवाइव करता रहेगा। अगर टेम्परेचर आप देखें कि बहुत ज़्यादा हाई है तो आप अपने प्लांट में मल्चिंग कर दीजिए। इस जगह पे आप सूखे हुए पत्ते भर दीजिए ताकि नीचे की जो रूट्स हैं वो एकदम तेज़ तपिश और बहुत ज़्यादा हीट से महफूज रहें। वैसे तो ये फुल सनलाइट को पसंद करता है, लेकिन सख्त गर्मी के दिनों में आप इसकी इस जगह पे मल्चिंग कर दीजिए। सूखे हुए पत्ते आप इसमें डाल दीजिए। ये देखिए कुछ सूखे हुए पत्ते जिस तरह इसमें पड़े हुए हैं। और आप मेरे इस प्लांट का कोडेक्स देखिए कितना खूबसूरत एक बोनसाई लुक देता जा रहा है। ये देखिए कितना प्यारा सा इसका लुक है। जो लोग बोनसाई लवर होते हैं वो ऐसे कोडेक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ से देखिए नीचे की साइड से इसकी न्यू ग्रोथ आ रही है। अगर हम
ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर देते तो ये नीचे की ये शूट्स जो हैं ये सेहतमंद ब्रांचेस की शक्ल ले लेंगी। इसके अलावा दोस्तों विंटर में जब ठंड बहुत ज़्यादा हो उस वक्त भी आपको अपने प्लांट की केयर करना होगी। विंटर में इसकी ब्रांचेस खाली हो जाती हैं तो आप ये ना समझें कि आपका प्लांट ख़राब हो गया है। विंटर में आप इसको बहुत कम पानी देंगे, कभी कभी ही पानी आप इसे देंगे। दोस्तों अप्रैल में जब सनलाइट तेज़ होगी तब इस पर न्यू ब्रांचेस निकलेंगी और ये ज़बरदस्त फ्लावरिंग करने लगेगा इस तरह की। ये देखिए विंटर में दोस्तों ये ब्रांचेस सारी की सारी बिल्कुल खाली हो गई थी, सब पत्ते गिर गए थे और कोई न्यू फ्लावर्स भी नहीं आ रहे थे, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्च अप्रैल में इस पर ज़बरदस्त फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और इस तरह के न्यू ग्रीन लीव्स भी भर के आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन एडेनियम प्लांट की जो आज हमने आपको दी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप इसकी केयर करेंगे, इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका एडेनियम प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होगा और बहुत अच्छा सरवाइव करता रहेगा। बहुत हार्डी प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में रखिए और समर में जब फ्लावर्स बहुत कम प्लांट पर आ रहे होते हैं उस वक्त आप इन्हें एंजॉय कीजिए। इसके ग्राफ्टेड प्लांट भी तैयार किए जाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा पेटल्स वाले फ्लावर बनाए जाते हैं। ग्राफ्टेड प्लांट को दोस्तों तैयार करके डबल पेटल फ्लावर्स लिए जाते हैं, ये सिंगल पेटल फ्लावर्स हैं। ओके दोस्तों, अपनी गार्डनर दोस्त आरजी को इजाज़त दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय। आने वाली वीडियो में हम आपको इसकी सोइल बनाना बताएंगे और इसकी कुछ और केयर टिप्स भी हम आपको बताएंगे और किस तरह हम इसे कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, किस तरह हम इसे सीड के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। आने वाली वीडियो में ये सब भी हम आपको बताएंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स के साथ।